नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। भगवान राम की मूर्ति स्थापना के लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजे हैं, जिसकी हमें बहुत सालों से लालसा थी, और उन भगवान की मूर्ति प्रतिस्थापना हुई है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। हम सभी भारतवासी बहुत खुश हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। बहुत उत्साह के साथ और बहुत खुशी के साथ आज हम इस प्रसंग में वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जी कि जो हमारी मूर्ति की प्रतिस्थापना हुई है, तो कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये मूर्ति की जो प्रतिस्थापना हुई है ये सही नहीं है, गलत समय पे हुई है, इसके परिणाम बहुत खराब निकलेंगे, ये अच्छी नहीं है। तो क्या हम इस विषय में अगर बात करें तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बात आती है कि जाकी रही भावना जैसी, यानी हम भगवान को या किसी को किसी भाव से देखते हैं जी, तो हमको उसमें वही नजर आता है। जी, कहा जाता है कि माने तो भगवान, पत्थर भी भगवान है जी, तो भगवान को हम पत्थर रूप में मानते तो पत्थर भी भगवान का काम करता है जी, ये तो साक्षात भगवान है जी, तो ऐसा नहीं है। और अच्छे मूर्त हुई है, जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है जी। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई नेगेटिव है। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये इस वर्ष की, इस दिनांक की, इस समय की, इस तारीख की कई सालों से उन लोगों को इसका इंतजार था कि ये समय जब आएगा तब हम रामलला की मूर्ति को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो अच्छी भी भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, तो कुल मिलाकर के ये अच्छे परिणाम देंगी भगवान की बिल्कुल मूर्ति। बिल्कुल, बहुत अच्छा योग है, ऐसा नहीं है जी, बहुत बढ़िया योग है। मकर संक्रांति के बाद में माघ शुरू हो जाता है, बहुत से कहते हैं पूछ, तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मकर संक्रांति के बाद माघ का महीना माना जाता है जी, और मकर संक्रांति के बाद माघ का महीना है जी, शुक्ल पक्ष पूर्णमासी द्वादशी को स्थापना हुई है। जी, अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त में है, जी। ऐसा कोई नहीं है। ये पंडित जी, जो हमारा आने वाला समय है, तो क्या मूर्ति स्थापना जो अच्छे समय पे हुई है, तो क्या राम राज्य की ओर अग्रसर होगा भारतवर्ष? जी जी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जी, क्योंकि राम राज्य का अवसर इसलिए होगा जी, जब राम लला जी इस धरती पर अवतार लिया था जी, द्वापर में। जी, तो द्वापर में जिस समय अवतार लिया था तो 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राम भगवान विराजमान रहे। यानी कि भगवान राम जो थे वो 11,000 वर्षों तक विराजमान इस रहे। पृथ्वी पर विराजमान रहे। 11,000 वर्ष तो बहुत हो गए पंडित जी। जी, पहले हजारों में संख्या होती थी उम्र, क्योंकि जैसे जैसे एक कलयुग एक युग बदलता था, एक जीरो घटती चली गई। जी, पहले लाखों में उम्र होती थी, जी, फिर एक जीरो हट गई तो हजारों में आ गई। जी, सतयुग में लाखों की उम्र होती थी, जी, द्वापर में हजारों की संख्या में आ गई थी, जी, और फिर कलयुग में जाकर के सैकड़ों में आ गई थी, एक जीरो हटती आई थी। जी, हर युग में एक जीरो घट जाती थी। जी, तो पहले लाखों में, सतयुग में होती थी उम्र, जी, लाखों साल व्यक्ति जीता था, जी, तभी उस युग की पूर्ति होती थी। जी, फिर एक जीरो कम हो गई तो 10,000 गिनती में आ गई, जी, 99,999 हजारों गिनती में होगी। जी, फिर वो हजारों में आ गई द्वापर में, जी, हजारों उम्र होती थी। जी, उसके बाद कलयुग आया है जी, तो सैकड़ों में आ जी, गई, 100 वर्ष की उम्र। जी। इस प्रकार इस प्रकार से धीरे धीरे जो मनुष्य की उम्र है वो कम होती जा रही है। ये भी उम्र कम होती जाएगी। जी, जब कलयुग का अंतिम समय आएगा जी, तब उम्र व्यक्ति की रह जाएगी 20 साल की। जी, जैसे पशुओं की आजकल आप देखते हैं जी, 20 साल में वो बालपन भी ले लेता है, जवान भी हो जाता है, जी, बुढ़ापा भी हो जाता है। जी, इसी प्रकार मनुष्य की भी 20 साल की उम्र हो कलयुग के अंतिम चरण में आ जाएगी। जी। अभी प्रथम चरण है, इसलिए सैकड़ों में है। जी। यानी पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बहुत शुभ मुहूर्त में हुई है, अच्छे मुहूर्त में हुई है, बहुत अच्छे मुहूर्त में हुई है, और ये भारतवर्ष के लिए खासकर बहुत अच्छी रहेगी। जी। आप सभी भारतवासियों को दिव्य ज्ञान चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।